अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक एसएसटी के चैप्टर नंबर 2 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 और उसके एक्सरसाइज को डन कर चुके, तो मूव करेंगे चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करवा दूँगी। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बर्रे आज़म। ठीक है, तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, बर्रे आज़म हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में लिखा हुआ है। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स, उनकी डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। ठीक है, तो आवर प्लेनेट अर्थ, हमारी जो ज़मीन है, वेयर ऑल ऑफ अस लिव, जहाँ पे हम सब रहते हैं, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स प्लेनेट नोन टू ह्यूमन बींग। हमारी जो ज़मीन है ये एक वाहिद प्लेनेट है और इतना बड़ा है जिसके अंदर दुनिया रहती है। ठीक है, अच्छा, दो देयर हैव बीन so many advances in the astronomy over the years, we have never have been able to find a planet as diverse as Earth, which is the home of millions of living beings like our Earth is। कह रहे हैं कि जैसे कि एस्ट्रोनॉमी जो स्टार्स वगैरह की स्टडी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, फिर भी हम लोग ऐसा कोई प्लानट दरियाफ्त नहीं कर पाए, ऐसा कोई गैलेक्सी, कोई स्टार हम दरियाफ्त नहीं कर पाए जो अर्थ की तरह डाइवर्स हो, जिसके अंदर लोग रह सकते हों। ठीक है, ज़मीन ही है जिसमें लाइफ पॉसिबल है। इन द मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ स्टार एंड प्लैनेट्स विच कंप्राइज ऑफ आवर यूनिवर्स, आवर अर्थ इज ऑफ द साइज लेस दैन द साइज ऑफ द पॉइंट ऑफ अ निडल, बट फॉर अस द स्मॉल लिविंग बींग्स ऑन दिस प्लैनेट, दिस इज़ अ वेरी ह्यूज होम। कह रहे हैं कि अगर आप मिलियंस और जितने भी सारे प्लैनेट्स की बात करें तो उन प्लैनेट्स सबको मिला के उन प्लैनेट्स के हवाले से जो ज़मीन है वो एक सुई के बराबर भी नहीं है, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, लेकिन फिर भी ज़मीन में एक ह्यूज पॉपुलेशन, एक बड़ी मिकदार की आबादी रहती है। आवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लार्ज लैंड मासेस नोन एज कॉन्टिनेंट्स। हमारी जो ज़मीन है ज़मीन के टुकड़ों के ऊपर बटी हुई है। ठीक है, अच्छा, उन टुकड़ों को कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। और वाटर बॉडीज़, और जिस जगह पानी है उसे कहते हैं आप ओशंस। ठीक है, पानी वाली जगहों को ओशन, और बाकी जो ज़मीन का टुकड़ा है उसको कहते हैं हम कॉन्टिनेंट, मतलब बर्रे आज़म। द अर्थ हैज़ नॉट बीन लाइक दिस ऑलवेज एज हाउ सी इट नाउ। मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर देयर वर ओनली वन लार्ज लैंड मास एंड अ लार्ज ओशन सराउंडिंग इट। कह रहे हैं हमेशा से ज़मीन ऐसी नहीं जैसे अभी आपको आपके मैप में दिखती है। ज़मीन जो है वो टाइम टाइम चेंज होती रहती थी, और जिस जगह अब ज़मीन है पहले उस जगह ज़मीन नहीं, पानी होता था, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मॉडिफाई हो चुकी हैं। ठीक है, लेटर ऑन द लैंड मास स्टार्टेड टू स्प्लिट एंड ड्रिफ्ट अपार्ट सराउंडेड बाय ओशंस ऑन ऑल साइड, दिस प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़मीन अपनी चीज़ें जो है वो चेंज करती रही है। 7 कॉन्टिनेंट, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 बर्रे आज़म हैं जहाँ पे मिलियंस अरबों खरबों लोग रहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं, आपको विजिबल हों तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और साइड में एशिया, सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ा एशिया है। हाँ, नीचे अंटार्कटिका है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाया हुआ है, अफ्रीका दिखाया हुआ है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक, अच्छा, कह रहे हैं कॉन्टिनेंट्स आर द लार्ज लैंड मासेस दैट वी सी इन आवर अर्थ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि बड़े बड़े टुकड़े हैं ज़मीन के, जिसे आप कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। दीज हार्ड लैंड मासेस वेयर पीपल एंड अदर पीपल लिव वॉक, सिंपल सी बात लिखी हुई है, लोग चलते हैं, लोग रहते हैं, लोग खाना पीना करते हैं। ठीक है, स्मॉल लैंड मासेस भी हैं जिसे आप आइलैंड कहते हैं। ठीक है, आइलैंड जो है वो ओशन के अंदर, वो भी दरिया समंदर के अंदर ज़मीन का टुकड़ा निकला हुआ होता है, उसे आप कहते हैं आइलैंड। ठीक है, लार्ज लैंड मास को कहते हैं कॉन्टिनेंट, और आइलैंड कहते हैं स्मॉल लैंड मास को, ज़मीन का छोटा टुकड़ा। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास। मैनी पीपल कंबाइन द 2 कॉन्टिनेंट एशिया एंड यूरोप इन टू सिंगल कॉन्टिनेंट एंड कॉल इट यूरेशिया। बहुत सा एशिया और यूरोप अलग अलग बर्रे आज़म, इन दोनों को मिला के आप यूरेशिया कह सकते हैं। ठीक है, यूरेशिया, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को मिला के यूरेशिया, इसका लिखा जाता है, शिया इसका लिया जाता है, और यूरेशिया बन जाता है। ठीक है, इन जनरल हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। जनरल की अगर हम बात करें, अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया। अफ्रीका जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बर्रे आज़म है दुनिया का, एरिया के हिसाब से, मतलब जगह के हिसाब से उसका कितना एरिया है, कितनी जगह है, कितना बड़ा है वो। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट और दूसरे नंबर पे ही सबसे बड़ा है पॉपुलेशन में, आबादी में। ठीक है, इसका एरिया भी दूसरे नंबर पर बड़ा है और पॉपुलेशन भी दूसरे नंबर पर बड़ी है, मतलब आबादी बहुत ज़्यादा रहती है इसमें। तो इस लार्ज लैंड मास कंप्राइज ऑफ 54 कंट्रीज़ हैं कॉन्टिनेंट के अंदर। हर कॉन्टिनेंट में ना बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट के अंदर मुल्क होते हैं, तो अफ्रीका के अंदर 54 मुल्क हैं, ममालिक हैं, एंड इज़ होम टू 1 बिलियन पीपल। इसके अंदर 1 बिलियन लोग रहते हैं। अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की 15% आबादी जो है वो इस अफ्रीका में बर्रे आज़म में रहती है, विच इज़ अबाउट 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। पूरी ज़मीन का अगर एरिया लगाओ, 20% पूरे ज़मीन के एरिया के अंदर क्या है, अफ्रीका। ठीक है, अच्छा, अफ्रीका लाइज इन द सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के दरमियान में अफ्रीका है, इक्वेटर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ये जो ज़मीन, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, जैसे ये ज़मीन है, ये ज़मीन का इक्वेटर है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, अफ्रीका। ठीक है,
तो इक्वेटर जो है वो यहाँ से पास होगा अफ्रीका के दरमियान से, ठीक है। अच्छा, तो मतलब इसमें 3 बातें याद करने वाली हैं। 54 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अफ्रीका के अंदर 15% ऑफ पॉपुलेशन, 15% आबादी अफ्रीका में रहती है और 20% ज़मीन को अफ्रीका ने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मेन है। और सेकंड लार्जेस्ट है एरिया के हिसाब से और सेकंड लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से। अब मूव करेंगे अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है। अंटार्कटिका इज़ अ कॉन्टिनेंट विच वी आर नॉट सो फेमिलर विद। कह रहे हैं अंटार्कटिका के बारे में हम इतना नहीं जानते। इट इज़ अ साउथर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ ऑल। ये साउथ की जगह का कॉन्टिनेंट है, साउथ की तरफ है। साउथ की तरफ जो भी चीज़ें होती हैं वो ठंडी होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, द जोग्राफिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज इंक्लूडेड इन दिस कॉन्टिनेंट। अच्छा, जियोग्राफी के हिसाब से, ज़मीन के साइंस के हिसाब से साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, ये हमारे पास 4 वो होते हैं पोल्स, ठीक है। तो साउथ पोल सबसे ठंडा होता है। साउथ पोल के अंदर ये वाक्य है, ये इट इज़ द मच मेड ऑफ लार्ज परमानेंट ग्लेशियर दैट सराउंड द साउथ पोल। अच्छा, ये जो है ग्लेशियर्स वगैरह से बना हुआ है, जिसलिए ये ठंडा होता है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? वो वाले पहाड़ जिसके अंदर से बर्फ़ के पहाड़, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनइनहेबिटेबल प्लेसेस ऑन द अर्थ। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे लोग रहना इतना पसंद नहीं करते क्योंकि इतनी ठंडी होती है, लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, लोगों को बहुत मुश्किल होती है। विद आ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 5000 रेजिडेंट्स। इसके अंदर पॉपुलेशन बहुत कम है, सिर्फ 5,000 लोग ही रहते हैं ऑलमोस्ट। अंटार्कटिका इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। ज़मीन में सबसे कम पॉपुलेशन अंटार्कटिका के अंदर है क्योंकि बहुत ठंडा है, लोग इतना रहना पसंद नहीं करते, लोग मर जाते हैं यहाँ पे। सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल है क्योंकि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। इट इज़ ऑल्सो होम टू वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। अच्छा, बहुत कम पौधे हैं क्योंकि पौधों को सनलाइट की ज़रूरत होती है, यहाँ पे सनलाइट है ही नहीं। और एनिमल्स भी बहुत कम रहते हैं। अंटार्कटिका इज़ ऑल्सो द कोल्डेस्ट लैंड मास ऑन अर्थ एंड मच ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज मेड अप ऑफ परमानेंट ग्लेशियर। ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये ग्लेशियर्स वगैरह से बना हुआ है। और अंटार्कटिका जो है वो एक वाहिद कॉन्टिनेंट नहीं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोल्डेस्ट लैंड मास है, मतलब ज़मीन का वो टुकड़ा सबसे ठंडा है, वो अंटार्कटिका के अंदर आता है। अराउंड 98% ऑफ द कॉन्टिनेंट कवर्ड बाय आइस। 98% इसका आइस से बना हुआ है और 1.9 किलोमीटर थिक और 1.9 किलोमीटर थिक की लेयर है बर्फ़ की इसकी। और 98% ये बर्फ़ से ही बना है, सिर्फ 2% इसके अंदर गर्माई होगी, तो गर्माई दिखती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को सनलाइट नहीं मिलती। अंटार्कटिका इज़ द 5th लार्जेस्ट अमंग द 7 कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से ये जो है अंटार्कटिका 5वें नंबर पे आता है। इट इज़ एक्चुअली डबल द साइज़ ऑफ द होल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया के साइज़ को 2 दफ़ा डबल कर दो तो अंटार्कटिका बन जाता है, ठीक है। इट इज़ नोन टू बी द ड्राइस्ट, कोल्डेस्ट एंड ऑल्सो द विंडेस्ट कॉन्टिनेंट। ये खुश्क है बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंट, ये बराज़म खुश्क है, ठंडा है और हवा बहुत होती है। विंडेस्ट मतलब हवा वाला। इट हैज़ द हाईएस्ट एलिवेशन अमंग ऑल द कॉन्टिनेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीट डेजर्ट। अच्छा, इसको आप कंप्लीट डेजर्ट का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर पौधे नहीं उगते, बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तान की तरह है, पूरा ठंडा ठंडा है, इतने ज़्यादा लोग भी नहीं रहते। रेगिस्तान में लोग नहीं रहते, पानी नहीं मिलता आपको इतना ज़्यादा। यहाँ पे पानी तो मिलता है लेकिन यहाँ पे लोग नहीं रहते, पौधे वगैरह नहीं उगते, इसको रेगिस्तान ही कहा जाता है। द टेम्परेचर हेयर इज़ नोन टू हैव रीच्ड -89 डिग्री सेंटीग्रेड एट 12 सेल्सियस फ़ारेनहाइट। 89 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर होता है, -89 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप सोचें -1 पे हालत ख़राब हो जाती है लोगों की, तो -89 क्या होगा। ओनली कोल्ड अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेसिटी टू सर्वाइव इन दिस कॉन्टिनेंट। सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म जो कोल्ड अडेप्टेड, बहुत कम होते हैं जो कोल्ड अडेप्टेड एनिमल्स होते हैं, सिर्फ उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो यहाँ पर सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सकें। ड्यू टू सीवियर वेदर कंडीशन एंड लेक ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे इतनी रिसोर्सेज नहीं है, वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ये वाला जो कॉन्टिनेंट है इसको इग्नोर ही किया जाता है, लोग इतना ज़्यादा यहाँ रहना पसंद नहीं करते। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट्स में से, एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। इट कवर्स अबाउट 9% ऑफ द अर्थ सर्फेस। 9% अर्थ सर्फेस इसने कवर की हुई है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, होम टू हैव एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ 4.3 बिलियन पॉपुलेशन है इसकी, ठीक है। एरिया भी बहुत ज़्यादा है। एशिया इज़ लोकेटेड मोस्टली इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। अच्छा, एशिया जो है वो नॉर्थर्न और ईस्टर्न साइड के ऊपर वाक़ई है। इट कवर्स अराउंड 30% ऑफ द टोटल लैंड पॉपुलेशन। 30% ज़मीन इसने कवर की हुई है। एंड इज़ ऑल्सो नोन टू बी द होम टू द अर्लीस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टार्टिंग में ज़्यादातर लोग एशिया में ही रहा करते थे। अराउंड 60% ऑफ द प्लेनेट ह्यूमन पॉपुलेशन वॉज इन दिस कॉन्टिनेंट। 60% पॉपुलेशन जो है दुनिया की वो इस कॉन्टिनेंट, इस बराज़ में रहती है। इस कॉन्टिनेंट इज़ नोन फॉर लार्ज साइज़, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, डेंस सेटलमेंट्स हैं एंड ऑल्सो द वास्ट एरिया ऑफ बेयरली पॉपुलेटेड रीजन्स, और इसके अंदर बहुत बड़ा एरिया है और ये एशिया जो है ये पॉपुलेशन से भरा हुआ है। द बाउंड्रीज ऑफ एशिया आर नॉट वेरी क्लियरली डिफाइंड। एशिया की बाउंड्रीज जो है कहाँ शुरू होता है कहाँ से ख़त्म होता है प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं की गई हैं।
देयर इज़ एक्चुअली नो जियोग्राफिकल सेपरेशन एज सच बिटवीन एशिया एंड यूरोप। एशिया और यूरोप के दरमियान कोई सेपरेशन नहीं दी गई, मतलब समझ में नहीं आता कि एशिया कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म है, यूरोप कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म है। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग या काफ़ी सारे जोग्राफिस्ट जो हैं, जोग्राफिकल जो साइंस पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि एशिया और यूरोप दोनों को मिला के यूरेशिया का नाम दिया जाए। ऑन द ईस्ट ऑफ एशिया, एशिया के ईस्ट के ऊपर पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, और साउथ के ऊपर आर्कटिक ओशन है। एक बात याद रखनी है, ऑन द ईस्ट ऑफ एशिया वी हैव पैसिफिक ओशन, सॉरी, ईस्ट एशिया के ईस्ट की तरफ पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है उसके साउथ की तरफ, और आर्कटिक ओशन है नॉर्थ की तरफ। ये बातें याद रखनी है। द कॉन्टिनेंट इज़ नोन फॉर इट्स वास्ट डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, एनवायरनमेंट, एथनिक ग्रुप, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट सिस्टम। अच्छा, इस वजह से इसको जाना जाता है क्योंकि इसके जो इकोनॉमिक सिस्टम है बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत अच्छा है, और बाकी इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली वन विच हैज़ ओनली वन कंट्री एंड दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ एक ही मुल्क है जो कि इसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। बर-ए-आज़म भी एक है और कंट्री भी एक है। इट इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री बाय टोटल एरिया एंड इज आल्सो द स्मॉलेस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। सब 7 बर-ए-आज़म में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कंट्री है, और छठे नंबर पे आता है और एरिया के हिसाब से, बिकॉज इसका साइज़ भी बहुत छोटा है, लोकेशन भी बहुत कम है, इसलिए इसको आइलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, कवरिंग एन एरिया, ये एरिया बताया गया है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया लाइज इन द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर ये बना हुआ है, मतलब है, बना हुआ तो नहीं है। दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय, ये कॉन्टिनेंट जो है वो सराउंड किया हुआ है, चारों घिरा हुआ है इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन से। ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है और बायोडाइवर्सिटी जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, द ग्रेट बैरियर रीफ विच इज़ द लार्जेस्ट कोरल लीफ इन द वर्ल्ड इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कोरल लीफ इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, कोरल लीफ ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। इट एक्सटेंड्स ओवर 2000 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो द होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथ माउंट ऑगस्टस। माउंट ऑगस्टस जो है ये उसका होम है, पहाड़ का नाम है। दिस कॉन्टिनेंट कंप्राइजेज द होल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, the island of Tasmania and also a large number of other smaller islands officially known as the Commonwealth of Australia. The country is an oceanic country. ये वाला जो कंट्री है इसको मिनी आइलैंड कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे आइलैंड हैं। सिंपल ये जो नाम बताया गया है तस्मानिया का आइलैंड, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, और बाकी और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इसलिए इसकी जो टोटल वेल्थ है वो आइलैंड्स के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब उसकी जो इकोनॉमी है, इसके ज़रिया माश, वो कहाँ किस पर डिपेंड करता है, आइलैंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और इस कंट्री को ओशनिक कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ ज़्यादातर पानी है, पानी से सराउंड हुआ है ये कंट्री। ठीक है, अच्छा, बाकी जो आगे का यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज करवा दूँगी। ठीक है।